पहले पश्चिम बंगाल और उसके पश्चात मुंबई महाराष्ट्र में आए चक्रवात साइक्लोन तूफान के बारे में थोड़ी जानकारी से विस्तार में जानते हैं। निसर्ग चक्रवात तूफान ने समुद्र में बदला रास्ता। हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और हादसे में 3 लोगों की मौत। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले 40-40 हज़ार लोग सुरक्षित अपने इलाके में पहुंच गए हैं। रायगढ़ में फोन नेटवर्क और बिजली सप्लाई ठप और एक शख्स पर ट्रांसफार्मर गिरा, मौके पर ही उसी की मौत। मौसम केंद्र ने भोपाल में बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। साइक्लोन निसर्ग ने बुधवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने कई इलाकों में जमकर बारिश की। अरब सागर में उठा तूफान दोपहर 12:30 बजे रायगढ़ के अलीबाग में समुद्री तट से टकराया। इस इलाके को मुंबई से सिर्फ 95 किलोमीटर दूर है। राहत की बात यह है कि मुंबई से 50 किलोमीटर पहले ही साइक्लोन ने समुद्र में अपना एक रास्ता बदल दिया। इससे मुंबई में एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। सेंटा क्रूज में टीन शेड गिरने से परिवार के 3 लोगों की घायल होने की सूचना है। तूफान के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर एक विमान की लैंडिंग में दिक्कत आई थी। उसके बाद शाम 7 बजे तक यहाँ विमान का ऑपरेशन रोका गया। रायगढ़ में 1 और पुणे में 2 लोगों की मौत। तूफान का सबसे ज़्यादा असर रायगढ़ में दिखा। यहाँ कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क ठप हो गए। वहीं घरों से निकले शख्स पर ट्रांसफार्मर गिरने से उसकी मौत हो गई। पुणे में भी दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। तूफान में कई इलाके में पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभे उखड़ गए। प्रभावित इलाकों में देर रात तक बिजली सप्लाई नहीं हो पाई। 1 लाख सुरक्षित लोग इलाके में पहुंचाए गए। साइक्लोन के दौरान राहत और बचाव के कार्य के लिए एनडीआरएफ के कुल 43 टीम तैनात थी। उनमें से 21 महाराष्ट्र और 16 गुजरात में थी। दोनों तटों में क्षेत्रों में रहने वाले 40-40 हज़ार लोग सुरक्षित अपने घर में पहुंचाए गए। दमन और दीव में करीबन 20,000 लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया गया। एनडीआरएफ के महानिदेशक एस.एन. प्रधान के अनुसार लाखों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। नौसेना ने मुंबई में 5 फ्लड रेस्क्यू टीम और 3 गोताखोर टीमें तैनात की थी। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। निसर्ग तूफान के कारण भोपाल सहित प्रदेश के 34 शहरों में बुधवार को बारिश हुई। राजधानी में दिन का तापमान सामान्य 8 डिग्री नीचे 32.8 डिग्री पहुंचा था। बीते 24 घंटों में बालाघाट के किनारे पे सेवा को 2 इंच, छेड़वाला के पंडुडू और आरमचीन इलाके में 1-1 इंच बारिश हुई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ए.के. शुक्ला ने बताया कि तूफान के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है, इसलिए गुरुवार को भोपाल, इंदौर और होशियारबाग, जबलपुर, सागरपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने भोपाल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि 18 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून में यदि हवाएं की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो तो बारिश की संभावना हो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा सकता है। अपडेट: तूफानी से दक्षिण मुंबई की एक रिहायशी बिल्डिंग का शेड उड़ा। मरीन ड्राइव के पास भी सीबीआई लॉन पर पेड़ गिरा था, जिससे एक टैक्सी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग कुबालव के डिप्टी डायरेक्टर कृष्णानंद होशियालीकर ने बताया कि अलीबाग में तूफान टकराते समय यहां 125 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। गुजरात के द्वारिका में भी समुद्र में ऊंचा ज्वार उठा। पहले यहां तूफान गुजरात के तट से भी टकराने लगा था, लेकिन मौसम विभाग ने बाद में यह अनुमान वापस ले लिया। तूफान से पहले
महाराष्ट्र के पालघर के जिले में सभी उद्योग बाजारों को बंद कर दिया गया। मछुआरों ने 4 जून तक समुद्र में ना जाने का निर्णय लिया। तूफान कब कब उठता है? 1 जून को अरब सागर के मध्य पश्चिमी तटों में कम दबाव का एक क्षेत्र बना जो चक्रवात में बदल गया। यह कम दबाव का क्षेत्र मुंबई से 630 किलोमीटर की दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी था। महाराष्ट्र में रायगढ़ के अलीबाग में तूफान गुजरने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। यह कहां और कब टकराया? महाराष्ट्र के रायगढ़ के जिले के अलीबाग इलाके में दोपहर बुधवार को 1 बजे टकराना शुरू हुआ। यहां से उसे गुजरने में 3 घंटे लगे। तूफान के अक्सर चलते रायगढ़ में बिजली व्यवस्था पर असर पड़ा। इसका असर क्या हो रहा है? तूफान से अक्सर मुंबई और गोवा में बारिश हुई। बुधवार को मुंबई में 27 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान था। समुद्र में 2 मीटर लंबी लहरें उठी। तूफान की आशंका वाले जिलों में जिला पानी की सप्लाई बंद होगी। दक्षिण गुजरात की वलसाड, नवसारी, सूरत के अलावा दमन, दादर और नगर हवेली में भी भारी बारिश का अलर्ट था। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर संभाग के कुछ शहरों में गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के चलते रायगढ़ में भी कई पेड़ उखड़ गए। घरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में तूफान कितने साल बाद आया? मौसम विभाग के साइक्लोन ई अलर्ट के मुताबिक 1891 के बाद पहली बार महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के आसपास साइक्लोन का खतरा मंडरा है। इससे पहले सन 1948 और 1980 में ऐसे हालात बने थे, लेकिन यह चक्रवात में बदल गया और इसे लेकर मतभेद है। मुंबई की एक झुग्गी से एक व्यक्ति अपने परिवार के सामान के साथ बाइक से जा रहा था तो तूफान आने से पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। 2 हफ्तों में यह तूफान कैसे आया? 21 मई को अफगान तूफान आया था। इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचाई थी। इसके 2 हफ्ते बाद ही नीसंग तूफान आया। यह तस्वीर दमन की है। तूफान से पहले यहां तक मछुआरों ने अपने जाल समेटा और मछुआरों के जून तक समुद्र में ना आने की हिदायत दी गई। तूफान को निसंग नाम किसने दिया? इस तूफान का निसंग नाम बांग्लादेश ने दिया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के बांग्लादेश, भारत, मालदीव, क्यूबार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड देते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2020 में चक्रवाती की नई सूचना जारी की थी, जिसमें निसंग, अर्नब, आग, वोंग, औजार, तेज प्रति, पिंकू, लीलू जैसे 160 नाम शामिल हैं। पिछले लिस्ट का आखिरी नाम अफगान था। यह नाम थाईलैंड ने दिया। जो तूफान या आंधी पृथ्वी या अन्य ग्रह के वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति को कहते हैं, जो अक्सर सख्त मौसम के साथ आती है। इसमें तेज हवाएं, ओले गिरना, भारी बारिश, भारी बर्फबारी, बादलों का चमकना और बिजली का चमकना जैसी मौसमी गतिविधियां दिखती है। आमतौर पर तूफान आने से साधारण जीवन पर बुरा असर पड़ता है। यातायात और अन्य दैनिक क्रियाओं के अलावा बाढ़ आने, बिजली गिरने और हिमपात जैसे जानमाल की हानि भी हो सकती है। रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में भी रेतीली तूफान और समुद्र में ऊंची लहरें जैसे खतरनाक स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। इसके विपरीत बारिश एवं हिमपात से भी कुछ इलाकों में सूखे की समस्या में मदद मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुमान के अनुसार हर साल पृथ्वी पर 2.3 करोड़ गरज चमक वाले तूफान आते हैं।